27 नवंबर गणित का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 27 नवंबर गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 गणित मैथ का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 27 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 27 नवंबर को गणित के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर है यहां पर उसमें जो टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है और ये पेपर आपके 70 नंबर का होगा। ओके, 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अगर आपको भी 27 नवंबर गणित के पेपर में पूरे 70 नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और गणित का पेपर है, आपके मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 27 नवंबर को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903 और ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है आपकी 134496। इसको आप याद रख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी अप्रिमेय है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर आपके सी वाला ऑप्शन हो जाएगा √3। यानी √3 कौन सी संख्या है, आपकी अप्रिमेय संख्या है। तो इसमें सही उत्तर आपको सी ऑप्शन करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो आपके 0 0 होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग होता है। तो एक रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको पूछा गया है कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होती हैं और एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और छठा प्रश्न आपको दे रखा है हीरोन का सूत्र है। तो इसमें से हीरोन का सही सूत्र कौन सा होगा, आपके सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी √s कोष्टक s - a s - b और s - c। तो इसमें सी ऑप्शन आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती हैं। तो एक समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है तो उसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है, आपके πr/l है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न आपको दे रखा है, 9वां प्रश्न है कि 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका क्या है। तो 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका आपके बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो दंड आलेख है उसमें दंडों के बीच की जो दूरी है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा।
होगा। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी दे रखा है आपको, और सेक्शन बी के अंदर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि 32 और इसकी पावर दे रखी है 2/5, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 4 होगा। तो इस रिक्त स्थान में आपको 4 लिखना है। प्रश्न संख्या 12 है, क्रांतीय तल में y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो y अक्ष का समीकरण होगा आपके अक्ष बराबर 0। क्या होगा? अक्ष बराबर 0 आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्या लिखना है? इक्वल लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनमें संगत भाग क्या होते हैं? आपके संगत भाग क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके, प्रश्न संख्या 16 है आपके व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है आपके? यानी व्यास क्या होता है आपके? d बराबर त्रिज्या का दुगुना होता है 2r। तो ये संबंध आप लिख सकते हैं, ये संबंध आप लिख सकते हैं, या फिर r बराबर d/2 ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि एक त्रिभुज जिसका आधार है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब देखिए 1/2 गुणा आधार हमें कितना दे रखा है? आधार हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 2 को 4 से कट करेंगे 2 बार और 2 को 7 से गुणा करेंगे 14। तो इसका सही उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, दंडों की ऊंचाइयां चर के किस पर निर्भर करती हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं बारंबारता, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? बारंबारता। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और या फिर आप लिख सकते हैं मानो, आप क्या लिख सकते हैं? मानो। अगर मानो लिख रहे हैं आप या बारंबारता लिख रहे हैं तो दोनों आपके उत्तर सही हैं। उसके बाद में खंड स है आपके, सेक्शन सी है, इसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 19 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण 2x प्लस y बराबर के का क्या है? एक हल है। और प्रश्न संख्या 20 है कि माइनस का 2x और कोष्टक 2x प्लस 2y का मान आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 21 है, दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, आपको x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण ABD सर्वांगसम है कोण ACD की। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है, एक चतुर्भुज के कोण आपको दे रखे हैं अनुपात में 4:5, 5:10, 10:11। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 24 है, दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 69 डिग्री तथा ACB बराबर 31 डिग्री है, तो कोण BDC आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 26 आपको दे रखा है, 25 दे रखा है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है और जिसकी 2 समान भुजाएं 12 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 26 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 27 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 28 आपको दे रखा है कि प्रथम परख में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक वो इस प्रकार रहे हैं। मिलान चिन्ह बनाते हुए इनकी बारंबारता सारणी आपको बनानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 आपको दे रखा है, ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे, कितने विद्यार्थियों के अंक वो 8 से कम रहे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 30 है, इसमें आपको दे रखा है 0.23535 इक्वल में है 0.235 और 3 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है।
है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 31 है, कोई भी 3 सर्व समीकरण लिखिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 32 है, 2x प्लस वाई बराबर 5 के 3 हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 है, दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या होगा, CD होगा। और उसके बाद में सेक्शन D दे रखा है आपके। प्रश्न संख्या 35 है, सिद्ध करो कि एक ही वर्तखंड में बने कोण है वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसको आप हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 38 है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15-44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्न आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। तो इस सारणी को आप देख सकते हैं, और इन दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में आपको क्या करना है, निरूपित करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 39 दे रखा है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 40 है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.2525 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कटोरे का भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 41 दे रखा है, दिए गए चित्रों में एक ही आधार का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि किस बर्तन की धारिता अधिक है। धारिता का मतलब किसका आयतन ज्यादा है। प्रश्न संख्या 42 है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। तो ये सारणी आप देख सकते हैं। इस सारणी का आपको बारंबारता बहुभुज है वो आपको ड्रॉ करना है, खींचना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 43 दे रखा है आपको, नीचे की सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन प्रेक्षण है, और इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र आपको खींचना है। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 44 है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये वे हुए खर्च हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2.0 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। इसके अथवा में प्रश्न है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। और प्रश्न संख्या 45 आपको दे रखा है कि नीचे दी गई सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शन वर्ग के निम्न विद्यार्थियों का बटन दिया गया है। तो ये सारणी आप देख सकते हैं, और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, 2 बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन वर्ग के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों या वर्ग के निष्पादनों की तुलना आपको करनी है। और इसके अथवा में भी दे रखा है प्रश्न, इसमें आपको बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े हैं वो निरूपित करने हैं। तो पूरा पेपर गणित का, मैथमेटिक्स का इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। अगर आपको पूरे 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं 27 नवंबर को गणित के पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको हल करना है।